वाई जर्मनी, ठीक है, जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं, ऐसे इतना कुछ टफ है नहीं, हमने दे दिया था भाई, उसके बाद कोई डर नहीं, वीज़ा आएगा नहीं आएगा इस चीज़ में बड़ी डर लगती है भाई। आउट ऑफ द कोर्स कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक बार मेक श्योर कर लेना कि सब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। जय श्री राम सभी मेरे भाइयों को। आई होप सभी ठीक होंगे। तो भाई मेक श्योर करना, जो भी भाई मेरा व्लॉग देख रहा है, कि सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। तो भाई बात ऐसी है, आज मैं दोबारा बैठ चुका हूँ, तो आज तुम्हारा भाई देगा ज्ञान, ठीक है। तो बहुत से सारे बच्चे बोल रहे थे कि भाई तुम्हारा एम्बेसी में इंटरव्यू हुआ था, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या ओरल थे, क्या रिटन क्वेश्चन थे, ये सब क्या क्वेश्चन थे। तो मैं अभी यही बताऊंगा, और ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, इतना कुछ टफ है नहीं, मतलब 50-50 कह सकते हैं। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, एक नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं लगा मेरे को। हालांकि जब मैं जा रहा था तब डर तो लगता ही है उस टाइम पे। जो बच्चे देने वाले होंगे उनको पता होगा, देख रहे होंगे उनको पता होगा कि भाई क्या डर रहता है। मेरे अंदर भी वही डर था, लेकिन जब इंटरव्यू दे दिया था भाई, उसके बाद कोई डर नहीं। बस जिस दिन डेट दी थी इंटरव्यू के बाद, इस तारीख को आना, पासपोर्ट ले जा, वीज़ा आएगा नहीं आएगा इस चीज़ में बड़ी डर लगती है। ये सब मैं फील करके आ चुका हूँ, और मैं आपको भी फील कर सकता हूँ कि भाई कैसा तुम फील कर रहे होगे, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आ रखे थे कि भाई ये बता दो वो बता दो, इंस्टा में डीएम आ रखे थे, तो मैंने अभी सोचा कि एक बार इसमें वीडियो बना देते हैं एक प्रॉपर सी। भाई थोड़ी सी तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी, क्या क्वेश्चन थे, तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा, भगवान की कृपा से बढ़िया होगा, प्रे करते रहना भगवान। तो भाई इतना कुछ टफ है नहीं। जैसे तुम सबसे पहले दिल्ली एम्बेसी में जो भी जाओगे, जैसे जर्मन एम्बेसी है तुम्हारी, तो वहाँ पे एंटर करोगे, सबसे पहले तुम्हारा चेक इन होता है, और जो तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो दिखाना पड़ता है, ठीक है, गेट में। वो सब तुम्हारी A to Z जो भी चेकिंग हुई सब हुआ, फिर तुम्हें एक रूम नंबर देंगे, इस रूम नंबर पे जाओ, यहाँ पे तुम्हारी वो होगी इंटरव्यू जो भी है, ठीक है। एजेंट ने तुम्हारे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे होंगे सब, एक बार मेक श्योर कर लेना कि सब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली है वहाँ पे, ठीक और जो भी कैश वैश लेके जाना पड़ता है वो भी लेके चले जाना। हमारा तो आई थिंक 7,000 था, तो 7,000 हम कैश लेके गए थे। और मेक श्योर ऐसा करना कि 5,000 लेके जाना तुम, 500 के, और जो 2,000 होंगे वो 200 100 ऐसे के नोट लेके जाना, ठीक है। कि अगर बाई चांस तुमसे 600 कुछ मांग लिए तो तुम देने के लिए हो, क्यों दुकान तो है नहीं कि भयंकर वहाँ पे तुम इनते 7,000 रुपये दोगे खुले करके दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। दूसरी पहली बात तो ये हो गई। और जैसे ही तुम एंटर करते हो तो एक तो अपना पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, यूनिफॉर्म से कुछ होना तो है नहीं, बस एक ही है कि हाँ थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है उनके ऊपर, ठीक है। तो दूसरी बात ये है, ये सब हो गया। तो फिर जब तुम वहाँ पे जाते हो तो फिर एक कूपन दिया जाता है कि इतने नंबर तुम्हारा है, कि जैसे तुम्हारा फर्स्ट नंबर है तो वहाँ से वो अनाउंस करेंगे कि इतना नंबर आ जाओ, ठीक है। तुम वहाँ पे जाओगे, एक हॉल होता है, हॉल भी नहीं रूम कहूँगा, रूम होता है, आगे चेयर होती है और सामने एक विंडो होती है, तो विंडो के उस तरफ पे इंटरव्यू वाला बैठा रहता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास भी एक माइक होता है, उसके पास भी एक माइक होता है, वो वहाँ से पूछता है, तुम यहाँ से आंसर करते हो, और जितने भी बच्चे जो पीछे वेटिंग वाले होते हैं वो जस्ट तुम्हारे पीछे ही बैठे रहेंगे, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उधर पे। तो भाई ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा जाता है नहीं कि है, आउट ऑफ द कोर्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हारे एजेंट ने तुम्हें बता दिया होगा कि क्या क्या आने वाला है। एक तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई जर्मनी, ठीक है, जर्मनी क्यों जाना चाहते हो, और वाई नॉट इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडिया को छोड़ के तुम वाली यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो। जैसे तुम्हारी जर्मन की कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट खास तौर पे याद रखना कि जर्मनी क्यों आना चाहते हो, कि भाई बता सकते हो कि जर्मनी की डिग्री बहुत हेल्पफुल है, ये है वो है, इंटरनेशनल कोर्स है और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, इस टाइप से तुम बता सकते हो, ठीक है। आंसर्स तुम्हारे ही रहेंगे भाई, मैं खाली ये बताऊंगा कि क्वेश्चंस क्या पूछे जाता है, क्योंकि मैं अपने आंसर्स क्या बताऊंगा, मतलब तुम्हारे खुद की नॉलेज होगी, खुद सर्च करोगे, अपने तरीके से आंसर्स लिखोगे तो तुम्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा कि कैसे क्या आंसर बोलना, ठीक है। मैं खाली क्वेश्चन बता सकता हूँ कि क्या पूछे गए थे मेरे से और कैसे क्या होता है, ठीक है। और हाउ जर्मनी डिग्री विल हेल्प यू, ठीक है ना, कि जर्मनी की डिग्री कैसे हेल्प करेगी, क्या फ़ायदा मिलेगा तुमसे तुम्हें इसे इंडिया में, ऐसा, ठीक है। और इस कोर्स के बाद तुम क्या करोगे, वट यू विल डू आफ्टर दिस कोर्स, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। इसको मतलब ऐसा नहीं है कि तुम एकदम पॉइंट बड़ा चढ़ा के बोल लो हो, ये बोल लो हो, मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट आंसर होना चाहिए कि हाँ ये होगा, ऐसा होगा, कि लाइक एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, कि तुमसे नाम पूछ लिया कि क्या है, मतलब मैं एम्बेसी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कैसे बात करनी है, ठीक है, एम्बेसी की बात कर रहा हूँ। और जगह का मेरे को नहीं पता, मैं खाली एम्बेसी का बता रहा हूँ भाई। जैसे एम्बेसी हो गया, वहाँ पे गए हैं, तुमसे पूछ लिया कि वेयर डू यू लिव,
तो भाई तुम्हारा आंसर होना चाहिए ये, जैसे कि मैं रहता हूँ खटीमा में, ठीक है, खटीमा, आई लिव इन खटीमा, ऐसा नहीं, ये खाली बकवास है, ठीक है ना। वहाँ पे उनको पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए, जो भी वो पूछती है वो अपने कंप्यूटर में लिखते रहती है ये तुम्हारे आंसर्स, ठीक है। जैसे मेरे से तो मेनली ओरल क्वेश्चन में जो पूछा था, मेरा 12th लास्ट किया था मैंने, तो कॉमर्स से मेरे से सब पूछा था उसने कि कॉमर्स में तुमने ये क्या करा है, बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंट्स से रिलेटेड, और तुम्हारा हो गया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर मेरे से पूछा था ज़्यादा इसने। हाँ, तो 12th के ऊपर पूछा था एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो, ये क्या होती है। और उसने मेरे से पूछा कि तुम्हारा 12th में सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, क्योंकि मैं सही बताऊँ, मैं बिजनेस के ऊपर प्रिपेयर कर, क्योंकि मेरा कोर्स है बिजनेस से रिलेटेड, तो मैंने सोचा था जो भी क्वेश्चन होंगे मेरे बिजनेस के ऊपर पूछेगी, तो मैं ज़्यादा बिजनेस के ऊपर तैयारी करके गया था, ठीक है। तो उसने मेरे से पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो मैंने बोला बिजनेस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट ऐसे। तो उसने फिर भाई एक क्वेश्चन नहीं पूछा बिजनेस से, सारे उसने मेरे से अकाउंट से पूछा और इकोनॉमिक्स से पूछा। तो हाँ, ये भी है कि जैसे बिजनेस क्यों पसंद है ये भी पूछ लेते हैं, जैसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या पूछा ये ठीक है, तो उसके बाद ये भी पूछ लेते हैं कि हाँ भाई क्यों पसंद है तुम्हें बिजनेस, ऐसा क्या है बिजनेस में जो तुम्हें पसंद आ रहा है बिजनेस, ठीक है, ये सब हो गया। तो भाई ऐसा नहीं था कि मेरा भी एकदम 100% गया था भाई, मेरे भी 2-3 क्वेश्चन गलत हुए थे, ठीक है, गलत इन द सेंस कि नहीं आए थे मेरे को, थोड़ा सा अलग पूछ लिया था, तो उसमें घबराने का नहीं है भाई, 3 क्वेश्चन नहीं आए ना, तो इन 3 क्वेश्चंस के वजह से आपको पीछे का खराब नहीं करना, आगे पीछे का जो भी है, ठीक है, कि डर गया हाँ भाई अब तो खराब हो गया, अब आगे वाला भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो भाई कुछ नहीं होता है भाई, अपना आगे का एकदम बढ़िया से दो भाई। मेरे 3 शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन पूछे, उसके आंसर्स दिए भाई, 1-2 और पूछे, उसके आंसर्स नहीं आए मेरे को, तो उसके बाद चलो ठीक है, इसने 12th वाले ये हटा दो, तो ये ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद मतलब ये ओरली चल रहा है, अभी ओरली पूछा था इनने मेरे से ये, तो उसके बाद इसने क्या कहते हैं 12th वाला सब पूछा मेरे से। उसके बाद इसने मेरे से पूछा कि हाँ भाई तुम्हारा वहाँ कोर्स क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है जो तुम अभी जर्मनी में जाके पढ़ने वाले हो, तो मैंने अपना कोर्स स्ट्रक्चर बताया, एकदम सब सही बता दिया। तो इस ये हेल्प कैसे करेगा तुम्हें ये कोर्स, ये बता दिया मैंने, तो भाई इसमें मेरा सब चीज़ सही गया था, कोई डरने की बात नहीं थी। और जैसे भी वो डॉक्यूमेंट्स बहुत से बच्चों का देखो इंग्लिश सही होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है, बहुत से सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि इंग्लिश नहीं आती है भाई, मेरे से तुम मानोगे नहीं, एक बात बताता हूँ। तो वो जो एम्बेसी में वो बैठ रखी थी, एक लड़की बैठ रखी थी जो इंटरव्यू ले रही थी, तो हमारे उसमें हमारा थोड़ा सा लेट अराइवल वाला था, तो एक डेट गलत थी वहाँ पे, तो उसने इंग्लिश में अनाउंस करा था कि ये डेट सही कर लो, ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश में अनाउंस करा था। एक बच्चा ऐसा भी आ रखा था उधर पे भाई, उसने मेरे से पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है, क्या बोला इसने, ऐसे ऐसे बच्चे आए, तो भाई तुम मानो ऐसे बच्चे आएंगे तो इनका वीज़ा कहाँ से आएगा, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा जर्मनी अभी स्ट्रिक्ट हो रखा है कि हाँ भाई ऐसे ही बच्चे नहीं आने चाहिए, कि जो बच्चे खाली काम करने के पर्पज़ से आ रहे हैं, पढ़ने के पर्पज़ से नहीं आ रहे। तो मतलब एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि एकदम खतरनाक ही इंग्लिश, मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, ठीक है, इतनी अच्छी मेरी भी इंग्लिश नहीं है, मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई बहुत तगड़ी इंग्लिश होनी चाहिए, एक नॉर्मल इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, ओरली तो उसने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस 12th से रिलेटेड पूछा, और तुम्हारा जो कोर्स में थोड़ा सा ये पूछा कि तुम्हारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, क्या फ़ायदा होगा इससे, ये बस, ठीक है, और कितने टाइम का कोर्स है, कहाँ है ये, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कोर्स का नाम क्या है, ये चीज़ें पूछी, बस ओरली ये था। तो अब बात करते हैं जो मेरे से उसने रिटर्न एक पेपर दिया था, क्वेश्चनियर दिया था उसने मेरे को, उसमें जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ ओरली वाला, उसके बाद उसने मेरे को एक क्वेश्चनियर दिया उसने, मतलब इतना तुम इतना मानो, एक पेज था खाली, ठीक है ना, A4 शीट थी, उसके ऊपर तुम मान के चलो 8-9 क्वेश्चन थे, 8-9 क्वेश्चन थे, उसमें लगभग 4 से 5 लाइन की स्पेस थी खाली आंसर लिखने के लिए। तो इतना ध्यान रखना कि जो तुम्हारा एजेंट देता है ना, क्योंकि भाई एजेंट तुम्हें लंबा आंसर देगा, ठीक है, काफ़ी लंबा आंसर देगा, वो भी सही है एक तरफ से, वो भी सही है क्योंकि भाई तुम्हें अगर ज़्यादा नॉलेज होगी तो तुम अपने मन से कुछ भी बना के डाल सकते हो उसमें, ठीक है, जो जो तुम्हारे बेस्ट पॉइंट रहेंगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई ये यहाँ पे बेस्ट सूट हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो एजेंट का भी काम सही है, और तुम्हें बस ये करना है कि जो भी तुम्हें ऐसा लगता है कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर है वो लिख दो, ठीक है।
तो जो क्वेश्चन वाले पॉइंट थे जो उसने मेरे को रिटर्न वाले थे वो मैं बताता हूँ तुम्हें कि सबसे पहला था उसने लिखा था कि वाई नॉट इंडियन यूनिवर्सिटी, कि इंडियन यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो और जर्मन यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हो। दूसरा क्वेश्चन था कि भाई वाई हाउ जर्मनी डिग्री विल हेल्प यू, ठीक है, जर्मनी की डिग्री तुम्हें कैसे हेल्प करेगी, इंडिया में क्या होगा इससे, ऐसा वैसा जो भी है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस कोर्स, इस कोर्स के बाद तुम क्या करना चाहोगे। ये मेरे से ओरली भी पूछा था ये वाला क्वेश्चन और रिटर्न में भी आया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मेरे को जैसे कि मेरा एजेंट जो था उसने थोड़ा सा बड़ा बना के दिया था और थोड़ा सा भी मैंने सर्च करी थी इसके बारे में, तो मैंने अपने हिसाब से दोनों वहाँ पे बताया अलग था और लिखा अलग था, ठीक है ना। तो फ़ायदा ये रहता है थोड़ा सा ज़्यादा सर्च करने के ऊपर। तो उसके बाद था कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये भी क्वेश्चन जो था वहाँ पे मेरे से ओरली भी पूछा था कि आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, और ये क्वेश्चन रिटर्न में भी था कि आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। आपका ये कोई कोर्स से बाहर चीज़ नहीं पूछ देंगे कि हाँ भाई ये बता दो, जैसे कि वेदर कंडीशन क्या है, क्या होता है, ये नहीं पूछेंगे, ठीक है। और वाई दिस यूनिवर्सिटी, कि भाई जिस यूनिवर्सिटी में तुम जा रहे हो यही यूनिवर्सिटी क्यों और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। जैसे BSBA यूनिवर्सिटी, गिज़मा यूनिवर्सिटी, यूई यूनिवर्सिटी है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी है BSBA, तो भाई तुम गिज़मा में क्यों नहीं जा रहे हो, यूई में क्यों नहीं जा रहे हो, BSBA में क्यों जा रहे हो, ऐसा क्या है उसमें, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था। और बेनिफिट्स आफ्टर दिस कोर्स, भाई तुम्हें क्या फ़ायदा मिलने वाला है ये कोर्स करके, क्यों करना चाह रहे हो, इंडिया में क्यों नहीं कर ले रहे हो, ये ऐसे पूछते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि जैसे किसी भी भाइयों का जैसे 12th के बाद 1 साल का 2 साल का गैप हो जाता है, तो ये क्वेश्चन भी एक जरूर रहता है कि व्हाट यू हैव डन आफ्टर योर 12th, और जो भी है ये पूछते हैं कि तुमने अपने 12th के बाद क्या करा है, कुछ बताओ हमें भाई, वेले बैठे थे क्या बैठे थे, ये चीज़ें पूछते हैं। कि इसमें तुम बता सकते हो कि जैसे मैं इतने से इतने में मैंने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया, PT IELTS जो भी हुआ, उसके बाद मैंने बहुत सारी रिसर्च करे, तो इसमें मेरे को पता चला कि ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। मैंने सब जगह सर्च करा, फिर मैंने अपना इसके लिए अप्लाई करा, इसमें ऑफ़र लेटर अप्लाई करा जैसे मेरा था। मैंने भी यही बताया था कि मैंने बहुत सारी सर्च करी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट निकालने में इतना टाइम लगा। फिर सर्च करने के बाद मेरे को सब यूनिवर्सिटी देखने के बाद मेरे को BSBA बेस्ट लगी, तो मैंने BSBA में अप्लाई करा। उसके बाद APS आने में इतना टाइम लगा, फिर ये हुआ वो हुआ, फीस भरी, ये सब चीज़, ठीक है। ये चीज़ हो गया यहाँ पे। तो ये तुम अपने उसमें बनाओ। जैसे मैं अगर आंसर बता दूंगा तो ना भाई वो मेरे को सूट करेगा, कि मैं उसको बोलने में अच्छा लगेगा। जैसे तुम खुद से आंसर बनाओगे ना भाई, तुम्हें पता है तुमने क्या कर रखा है, कहाँ पे क्या हो रखा है तुम्हारा, तुम अपने उससे आंसर्स बनाओगे तो तुम्हें ज़्यादा बोलने में आसानी होगी। अगर मैं आंसर बता दूँ तो तुम भाई रटोगे उसको, ठीक है ना। खुद से अगर खुद से बोलना चाहोगे तो तब जाके तुम्हें वहाँ पे अच्छे से बोलोगे। अब वहाँ पे मैंने हाँ अपनी तरफ से आंसर बता दिया, तुम सब मेरे वर्ड बोल रहे हो, वहाँ पे 1-2 वर्ड भूल गए तो तुम भाई आगे का बोल ही नहीं पाओगे। अपने आंसर्स रहेंगे, खुद को याद रहेगा, 1-2 वर्ड भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं, कनेक्ट कर लोगे दूसरे वर्ड से, ठीक है। और जैसा मेरे से ओरली में पूछा था कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन मेरे से रिटर्न में पूछा था कि लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन सारे ऐसे ही रहते हैं कि जर्मनी ही क्यों, जर्मनी मतलब जो भी कंट्री तुम जाना चाहते हो ये कंट्री क्यों, इस कोर्स को क्यों करना चाहते हो और कोई कोर्स क्यों नहीं, ये कोर्स कैसे बेनिफिट करेगा। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जैसे मेरा तो कॉमर्स था, तो मेरी जो आगे बैचलर्स की स्ट्रीम थी मैंने वो भी सेम ही चुनी, कॉमर्स वाली लाइन की थी। कुछ बच्चों का ऐसा होता है साइंस वाले होते हैं 12th में और आगे जाके बिजनेस से रिलेटेड कुछ पूछ लेते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन एक ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन को बच्चे को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने देखा था बहुत सारे लोगों को पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा तो 12th में ये था, अब आगे जाके तुम ये क्यों करना चाह रहे हो। तो इस क्वेश्चन को भी तुम एक बार ध्यान से देख लेना। और बाकी तो मेरे को तो कोई इतना टफ लगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो कोऑर्डिनेट अच्छे से कर रही थी, कोई ऐसा नहीं था बदतमीज़ थी, रूड थी, एकदम सही थी। जो मैंने जो दिया मेरे को तो ऐसा लगा, क्योंकि भाई 1-2 क्वेश्चंस मेरे को भी नहीं आए थे, उससे कोई इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं। और सच्ची बताऊँ तो भाई 60-70-80% तक का मेरे को ऐसा लगता है कहीं किस्मत का भी खेल है, ठीक है। क्योंकि भाई जिस टाइम मैं गया था, अभी एम्बेसी में इतना बुरा हाल चल रहा है, मतलब एम्बेसी बोल रहा हूँ, जर्मनी का वीज़ा रेट इतना बुरा चल रहा है। जिस टाइम मैं गया था कम से कम 15 बच्चे होंगे, 15 बच्चे जो वीज़ा लेने आए थे, ठीक है। हमने 1 तारीख को अपना वो दिया था, इंटरव्यू दिया था, उसके 15 डेज़ बाद हमें बुला रखा था कि तुम्हें इतने दिनों बाद आना है यहाँ से, अपना वीज़ा कलेक्ट करके ले जाना है, पासपोर्ट, ठीक है।
तो हम गए थे, कम से कम 15 बच्चे होंगे भाई। 15 बच्चों में से तुम मानोगे नहीं, 4 बच्चों का वीज़ा आया था, खाली 4 बच्चों का, और उन 4 में से एक मैं भी था। तो भाई कुछ तो मतलब अंदर से तो काफ़ी खुशी थी कि हाँ भाई मेरा आ चुका है, लेकिन जो सामने बच्चे थे थोड़े से वो हो रखे थे, काफ़ी उदास हो रखे थे, तो उस वजह से उतना कुछ करा नहीं मैंने वहाँ पे। मतलब खुश तो बहुत था, मतलब उनको देख के भी थोड़ा सा अजीब हो रहा था, क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन से आ रखा था। मैंने भी फेस करा था भाई, मेरे भी 40 डेज़ के बाद मेरा वो आया था, क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट आई थी इंटरव्यू की, क्योंकि 40 डेज़ मैंने वेट करा था। और क्यों, काफ़ी दिमाग ख़राब हो चुका था। मैं तुम्हें समझ पाऊँगा भाई, तुम भी मेरे को समझ पाओगे कितना तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रखा है भाई। 40 डेज़ मैंने भी वेट करा। अभी मेरे डीएम में आते रहते हैं कि भाई 60 दिन से वेट कर रहे हैं, 2 महीने होने वाले हैं, 3 महीने होने वाले हैं, ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं। तो अब इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ना तुम्हारा एजेंट कुछ कर सकता है भाई। ये डिपेंड जब वहाँ डेट आएगी, जहाँ वहाँ एम्बेसी से डेट मिलेगी, तभी हो पाएगा भाई, बाकी नहीं हो पाएगा तुम्हारी तरफ से भी कुछ, ना तुम्हारा एजेंट कर सकता है इस चीज़ की। तो गाइस एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं कि मतलब तुम्हें एक ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं क्वेश्चंस नहीं कहेंगे, जो भी वो क्वेश्चंस पूछेगा ना कि तुम इसके बाद क्या करोगे, जैसे तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे, तो तुम्हें हमेशा अपना मोटिव ये दिखाना है कि मैं अपना कोर्स खत्म होने के बाद मैं इंडिया वापस आऊँगा, ठीक है। जैसे वो पूछेंगे कि भाई तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो तुम जॉब कहाँ करोगे, तुम्हें बोलना है इंडिया में, ठीक है। अगर तुमने अपना पूरा एक्सप्लेन कर दिया इंडिया में ये है ये है, ये कोर्स करने के बाद मेरे को इंडिया में इन सब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है तुम्हारे कोर्स के बाद वो सब मेरे को इंडिया में मिलेंगी, और जॉब अच्छे रेपुटेशन में मिलेगी, ठीक है। एक पॉइंट ही हो गया, तो ठीक है, उनने मान लिया। तो फिर वो ये भी बोल सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि अगर तुम्हें उससे भी अच्छा पैकेज जर्मनी में मिलेगा तो तुम क्या करोगे, मतलब जिस भी कंट्री में तुम जाना चाहते हो, तुम अगर वहाँ उससे अच्छा पैकेज मिलेगा तो क्या करोगे, ठीक है। तुम्हें फुल मोटिव ये दिखाना है कि भाई अपना मेरे को इंडिया आना है, पढ़ाई करके इंडिया आना है। अगर तुम सोचो, अगर उनको तुम ऐसे दिखाओगे ना कि मैं पढ़ाई करके वहीं काम करूँगा, वहीं पीआर हो जाऊँगा, ये चीज़ हो जाऊँगा, तो उनके मन में वो भाई यहाँ वैसे ही जनता इतनी है, लोग इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इतने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तुम यहीं रुकने की सोचोगे, इतना कंपटीशन बढ़ेगा, तो भाई ये ना, उनको बस एक मोटिव दिखाना है कि भाई मेरे को इंडिया आना है, मैं बस जा रहा हूँ यहाँ पढ़ाई करने, ना काम करने ना कुछ करने, मैं आऊँगा पढ़ूँगा बस चले जाऊँगा इंडिया वापस, ठीक है। क्वेश्चन ये है बस, फुल अपना मोटिव ये दिखाना है। और भाई ऐसा नहीं दिखाना कि मैं, हाँ बैकग्राउंड, ये मेरा बैकग्राउंड ख़राब है, ये है, मतलब इन द सेंस कि फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है कि अगर मैं पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करूँगा तो मैं सरवाइव कर लूँगा, हाँ मेरे पास सेविंग्स इतनी है, A to Z ये है वो है, ऐसा करके दिखाना है। कि ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं पार्ट टाइम्स के ऊपर डिपेंड करके मैं जीऊँगा वहाँ पे। हाँ बट ये कह सकते हो कि अगर कोई मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मेरे कोर्स से रिलेटेड है, उससे मेरे को मेरी पढ़ाई में फ़ायदा मिलेगा, तो हाँ आई विल डेफिनेटली डू दिस, ठीक है, ऐसा तुम बोल सकते हो। तो बस यही है, यही सब पॉइंट्स हैं, तुम्हें अपने दिमाग में ध्यान देने हैं कि अपना मोटिव इंडिया आना है, जर्मनी जाके खाली पढ़ाई करना है, कोई काम नहीं करना है, वापस इंडिया लौट आना है, फाइनेंशियली ठीक दिखाना है अपने आप को। और क्वेश्चन ये जो मैंने आपको बताए, एक बार इसको तुम देख लेना। अगर क्वेश्चंस तुम्हें चाहिए होंगे कि एक बार भाई अपना या तो नोट्स बना के दे दो क्वेश्चंस के, या कुछ दे दो, तो भाई मेरे को इंस्टा में डीएम कर लेना। क्योंकि भाई तुम अगर मतलब कमेंट तुम यहाँ भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं कह रहा हूँ, कमेंट तुम करो, लेकिन मेन मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इंस्टा में अगर तुम डीएम करोगे कि डायरेक्टली मैं वहाँ पे भेज सकता हूँ, कि तुम यहाँ कमेंट करोगे, फिर मैं तुमसे कहूँगा कि भाई, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स है नहीं भेज सकते हैं भाई, तो या तो मैं ऐसा करूँगा कि एक बार फ़ोटो खींच के डाल दूँगा कि यहाँ पे कि क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं, या एक पीडीएफ बना दूँगा, पीडीएफ में तुम्हें भेज दूँगा, ऐसा कर सकते हैं। तो भाई आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, एकदम नीच भाषा में बताया, नीच भाषा इन द सेंस कि कोई मतलब सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया कि कैसा क्या होता है। डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम तुम्हें फ्लुएंट रहना है वहाँ पे, थोड़ा सा हाँ भाई बच्चे अटकते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे आए थे भाई अटक रहे थे, मतलब मैं भी अटका एक दो बार, ऐसी बात नहीं है कि मैं धड़ 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 गया आंसर पूछा धड़ 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 बता दिया मैंने। थोड़ा सा भाई बच्चे ही हैं, इतनी हमें इंग्लिश आती है नहीं, किसी को आती है किसी को नहीं आती है भाई। हम ऐसा था नहीं कि हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रखे कि जहाँ पे इंग्लिश ही चलती है भाई, हमारी मेन भाषा हिंदी है, तो हमारी हिंदी में ज़्यादा फ्लुएंट रहेंगे ना।
जब हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रखे हैं जहाँ हिंदी चलती है, तो भाई हिंदी में फ्लुएंट रहेंगे, इंग्लिश में कैसे रह सकता है। अगर हम हाँ भाई इंग्लिश बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वहाँ की भाषा इंग्लिश ही है, तो भाई ऑफकोर्स हमारी इंग्लिश अच्छी होगी। जैसे कि अब देखो, अब हम यहाँ रह रहे हैं, ऑफकोर्स यहाँ से 2-3 साल बाद जब हम इंडिया जाएंगे तो हमारी इंग्लिश काफ़ी वे बेटर रहेगी जैसे हम जब आए थे, ठीक है। तो बस यही है भाई, अपना इन चीज़ों में ध्यान दो, कोई डरने की बात नहीं है, आराम से प्रिपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाता है, ठीक है। कोई डरना नहीं है, भगवान पे विश्वास रखो, प्रे करो। मेरे पास भी मेरे हनुमान जी थे, मैं तो अपने ये लेके गया था, ये भगवान जी हनुमान जी को। तो भाई मेरा तो सब बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सब भाइयों को पसंद आया होगा। तो भाई किसी को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है भाई। तो बाय बाय, दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। दूसरे ब्लॉग अभी मेरे को 1 महीना होने जा रहा है जर्मनी में, तो मैं अपना पूरा जर्नी का प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है, कि मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं आपको ये बताऊंगा कैसा क्या लगा मेरे को जर्मनी में, तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। तो भाई वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, जय श्री राम सभी मेरे भाइयों को।